तो आइए अगला जो टॉपिक है बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों की भी दिली इच्छा होगी कि इस टॉपिक को हम जानें कि सर संबंध कब बनाएं। नहीं, पत्नी से संबंध, हाँ पत्नी से ही संबंध बनाइएगा भाई, गलत काम मत करिए, दिक्कत हो जाएगी, फिर जेल उल जाना आसाराम की तरह। नहीं, आसाराम वृद्धावस्था में सोचिए उनके अंदर कितनी ज़्यादा स्टेमिना था, क्या खाते रहे होंगे वो। तो आप लोग जो मैं बताने चल रहा हूँ थोड़ा सचेत रहिएगा इसके प्रति, ठीक है। तो हमारा टॉपिक होगा संभोग कब करें। या स्त्री से संबंध कब बनाए। ये आज का आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हेडिंग डालेंगे अब तो दिखता नहीं होगा साफ। दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है संभोग कब करें, स्त्री से संबंध कब बनाएं। तो आइए टॉपिक देखते हैं। देखिए, ऋतुस्राव हर महीने होता है, उसीलिए उसे क्या कहा जाता है, मंथली साइकिल या मासिक चक्र कहा जाता है। मान लो किसी स्त्री में ऋतुस्राव हुआ, 28 दिन ऋतुस्राव हुआ, जब बंद हुआ, ऋतुस्राव जब बंद हुआ मतलब हम कह सकते हैं कि 28 दिन के बाद 5-6 दिन चला, 14 दिन, ऋतुस्राव के 14वें दिन, उसके पहले नहीं। ऋतुस्राव के 14वें दिन स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। ये मान लेते हैं, तो उसके पहले नहीं बन सकता ना? नहीं, उसके पहले नहीं। ये है इनकी अंडाशय। इस अंडाशय में कब बनेगा, जब ऋतुस्राव के 14वें दिन से 14वें दिन के आसपास का जो समय है, उसी समय स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होगा। सपोज अंडाणु जो बने हैं वो अंडाणु लगभग 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, कितने घंटे तक, 72 घंटे तक क्या रहते हैं। तो बने हुए अंडाणु 24 से 72 घंटे तक क्या रहते हैं, जिंदा रहने का मतलब यहाँ ये है कि वो निषेचन के लिए सक्रिय रहेंगे। जिंदा रहने का क्या मतलब है, निषेचन के लिए सक्रिय रहेंगे। अब ये जो अगर 24 और 72 घंटे के बीच लगभग 48 घंटे के आसपास में अगर इस निषेचित अंड को शुक्राणु ये बने हुए अंडाणु को शुक्राणु मिलेगा तो निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। वरना फिर क्या होगा, ये जो अंडाणु है इनमें निषेचन की क्षमता, निषेचन की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात समझ में आई।
जब निषेचन की क्षमता में कमी आ जाएगी तो अंड निषेचन योग्य नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इनकी क्षमता पूरी कम होगी और गर्भ धारण करने की भी क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई पति दंपति यह चाहता है कि हमको सही समय पर निषेचन की प्रक्रिया या गर्भ धारण करने की प्रक्रिया संपन्न हो, तो उसे इन बातों को ध्यान रखना जरूरी होगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्या समझ में आया भैया? संभोग ऋतुस्राव के 14वें दिन के बाद के समय है, वहां से लेकर के 24 से 72 घंटे तक अंडाणु सक्रिय रहते हैं। यहाँ जो अंडाणु बन रहा है ये 24 से 72 घंटे तक क्या रहता है, सक्रिय रहता है। अगर 48 घंटे के आसपास के समय में उसमें निषेचन की क्रिया हो गई तब तो बात सही है, वरना फिर अंडाणु में निषेचन की क्षमता में कमी आने लगती है और इस अवस्था में भ्रूण के बनने या गर्भ धारण करने की क्षमता में कमी आएगी और क्या होगा, उस समय महिलाएं गर्भधारण नहीं करेंगी। इसलिए जरूरी है कि 14 दिन के बाद लगभग 24 से 72 घंटे और 48 घंटे के बीच में निषेचन की क्रिया पूरा कर लेना चाहिए, मतलब संभोग कर लेना चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्त्री गर्भधारण नहीं करेगा। हाँ, 14वें 15वें दिन 48 घंटा के अंतर्गत 72 घंटा तक सक्रिय रहेंगे, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा सर? नहीं होगा, क्योंकि भाई अंडाणु की सक्रियता होती है ना अपने आप में अंडाणु में सक्रियता होती है। और कह रहा है कि 24 घंटे से 72 घंटे तक अगर मैं सक्रिय रहूंगा, अगर इस 20 अगर 48 घंटे में संभोग हो जा रहा था तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा, फिर अगला महीना इंतजार करिए। तो लिखेंगे स्त्रियों में ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास 14वें दिन के आसपास अंडाणु बनते हैं। अंडाणु बनते हैं तथा 24 से 72 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। 24 से 72 घंटे तक सक्रिय रहते हैं। यदि 48 घंटे तक निषेचन नहीं होता है, ऐसे स्त्री में गर्भ धारण करने की संभावना खत्म हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे। जैसे स्त्री में गर्भ धारण करने की संभावना खत्म हो जाएगी। इसलिए 14 दिन के आसपास इसलिए क्या लिखे? हाँ, इसलिए ऋतुस्राव के 14 दिन के आसपास के समय में 14 दिन के आसपास के समय में, थोड़ा तेज लिखो यार, क्या धीरे धीरे तुम लोग लिखते हो।
संभोग करना अनिवार्य होता है, संभोग करना अनिवार्य होता है।